हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो अगर आप सही बच्चे इस वर्ष FYUP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम के थ्रू अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है 23-27 सेशन, तो आप सही बच्चे जिस भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, तो आप सही बच्चों का रजिस्ट्रेशन कब होगा, फॉर्म फिलअप कब होगा, एग्जामिनेशन कब होगा, और आप सही बच्चों को देखिए जो यूनिवर्सिटी के जो नियम कायदे कानून कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन शुद्ध भाषा में कहा जाए, तो आप सही बच्चों को मालूम होने चाहिए। अगर आप सही बच्चों को ये मालूम नहीं होगा तो भविष्य में देखिए आप सही बच्चों को दौड़ना पड़ेगा। तो क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं, कब होगा, ये तमाम बातें आज के सेशन में मैं आपसे बच्चों क्लियर कर दूंगा। तो अगर आपको आज का ये सेशन हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल का हर अपडेट आपको हमारे चैनल में मिलता रहे। देखिए सबसे पहले आप सही बच्चे FYUP यानी 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ देखिए आप सही बच्चे एडमिशन लिए। सबसे पहले देखिए आप सही बच्चों का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, इस मंथ अक्टूबर में आप सही बच्चों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप सही बच्चे जहां जहां देखिए एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है आपके कॉलेजों में, वहां क्या होगा, अक्टूबर मंथ में आप सही बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो शुरू होगा। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, तो देखिए आजकल सब कुछ ऑनलाइन चलता है। आप सही बच्चों ने चांसलर पोर्टल के थ्रू एडमिशन लिया होगा, तो वहां पर आप सही बच्चों जो आईडी होगा उस आईडी में जाकर चेक करिएगा जहां पर फॉर्म एप्लीकेशन रहता है, वहां आप सही बच्चों खुद ब खुद रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड मिल जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपने बिल पेमेंट किया हो, मतलब रजिस्ट्रेशन का पेमेंट होता है 250 से 300 अप्रॉक्स होता है, अगर वो आपने पेमेंट किया होता आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली हो सकता है कैसे कहा जाता है। अगर नहीं हुआ है तो फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म के थ्रू आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो संभावना है कि अक्टूबर मंथ में आपसे बच्चों रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन जैसे कंप्लीट मतलब आपका सारा का सारा सब्जेक्ट आ चुका है कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना है, ये क्लियरिफाई हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खुशी होगी आपसे बच्चों के लिए। अगला है फॉर्म फिलअप कब होता है। देखिए 6 महीने का टाइम होता है। आपने जिस मैं मान के चलता हूं एट एग्जांपल कि आप सही बच्चों ने सितंबर मंथ में पूरा एडमिशन खत्म हो गया, सितंबर से 6 महीना जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। सितंबर से नहीं, अगस्त से एडमिशन शुरू हो चुका था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 6 मंथ में पहला जो सेमेस्टर होता है, दूसरा सेमेस्टर होता है, वो एक साल तो यूनिवर्सिटी वाला हर यूनिवर्सिटी में चलता है, 6 महीने में लगभग एग्जाम दे लेता है। तो इसीलिए माना जाता है कि 6 मंथ के टाइम पे, 6 मंथ नहीं, 5वां जो महीना होगा उस मंथ में आप सही बच्चों का फॉर्म फिलअप होगा, और 6ठे महीने में जो रहेगा वो आप सही बच्चों को जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी पहला सेमेस्टर जो रहेगा वो पूरा टाइम पे अपडेटेड होता है जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ है। तो 6 मंथ का समय है, लगभग अभी आपके पास आराम से 4 महीना पढ़िए, तनादन कोई दिक्कत नहीं आएगा। आराम से आपका सिलेबस भी कवर हो, 6 के 6 पेपर पढ़ने, 6 के 6 कवर हो जाएगा। आप चिंता मत करिएगा। आपका BSc पेपर, आपका MDC पेपर नहीं बोल सकता, लेकिन BSc पेपर वो आ गया, आपसे बच्चों का सेक पेपर आ गया, इंग्लिश का जो पेपर है वो सारा का सारा जो एक्स्ट्रा पेपर वो मैं आपसे बच्चों कंप्लीट कोर्स जरूर कर दूं। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं हमारे चैनल पे, वहां सारा का सारा लेक्चर आपसे बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं जाना नहीं है। जितना कंटेंट आपसे बच्चों को सिलेबस में रहेगा वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे बच्चों एग्जाम से पहले वो कंप्लीट करा जाए, वो भी एकदम फ्री में, इसमें कोई भी चार्ज आपसे बच्चों नहीं, सारा का सारा कंटेंट यूट्यूब पे आप लोग अपलोड हो जाएगा। इसके लिए आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा कि जल्द से जल्द की उम्मीद है कि इस 10 अक्टूबर तक मेरे साथ मैं आपसे बच्चों क्लासेस वहां शुरू कर दूंगा, और वो भी रेगुलर में आपसे जो भी क्लासेस रहेगा वो सारा का सारा शुरू होगा। तो रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलअप, एग्जाम डेट। अब गाइडलाइंस क्या कहता है, देखिए अगर आपसे बच्चे इस साल एडमिशन लिए तो मैं आपको बता दूं, आपका प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, आपका जो इंटरनल होगा वो सिर्फ मेजर पेपर का होगा। मेजर पेपर यानी ऑनर्स पेपर जिसे पहले कहा जाता था, तो मेजर पेपर का आपसे बच्चों इंटरनल देना, और कोई भी पेपर इंटरनल देना। और मेजर पेपर इंटरनल में गलती से अगर आप लोग का मान के चलिए कोई बच्चा गलती से एब्सेंट हो जाता है तो कुछ नहीं करना है, अपने कॉलेज के टीचर से बात करना है, वो आपको फिर से इंटरनल एग्जामिनेशन देने का मौका दिया जाएगा। आपको एक रूम में जगह दिया जाएगा, आप बैठ जाइए, एग्जामिनेशन दे दीजिएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये पहला है कि इंटरनल मार्क्स आपसे बच्चों को। अब आपसे बच्चों प्रैक्टिकल भी क्या होगा, तो प्रैक्टिकल इसी आधार पर होगा, आपका मेजर पेपर होता है। अब वो सब खत्म हो चुका है कि जेनरिक का होता है, कुछ नहीं होता। अब मेजर पेपर का आपसे बच्चों क्या होता है, सिर्फ एग्जामिनेशन होता है। तो ये पूरी जानकारी था। अब देखिए किसी पेपर अगर आपसे बच्चों फेल रेट में आता है, तो फेल अगर गलती से अगर आपसे बच्चों का आ जाता है तो उसी पेपर की एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ना कि किसी अदर पेपर का। तो ये भी आपसे बच्चों को बेनिफिट वाला बात हो गया। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे बच्चों को बता दी। आशा करूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।